मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। आका की उम्र कितनी थी जाहिरी? 63 साल। कितनी थी बोलो? आका की जाहिरी उम्र कितनी थी बेटा? बोलो बच्चों, 63 साल। और ये उस वक्त की बात बता रहा हूं जब नबी की उम्र कितनी हो गई? 60 या 59 साल, तब की बात। मेरे आका की तबीयत नासाज, मिजाज मुबारक नासाज। एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए, दूसरे दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए, तीसरे दिन नहीं ले गए, क्योंकि नबी की तबीयत नासाज थी, नबी का मिजाज मुबारक नासाज था। बोलियो मत, उधर से ऐसे ही बैठ रहो, कुत्ते को निकलने दो। तवज्जो रखो मेरी तरफ। नबी की तबीयत नासाज, नबी मस्जिद में तशरीफ नहीं लेगा, कमजोरी। 3 दिन के बाद नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया और एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया। दोनों रिवायतें, मगर मैं बिलाल वाली लेके चल रहा हूं। हजरत बिलाल को बुलाया और कहने लगे, बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज तुम्हारे आका तुमसे कोई आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। माशाअल्लाह। क्या करना चाहते हैं बोलो? आखिरी कौन करना चाहते हैं? नबी। मदीने का आलम यह था, जिसकी दुकान खुली खुली रह गई, जिसकी बंद बंद रह गई। 3 दिन से लोगों ने देखा नहीं था, घर में थे, तबीयत नासाज, पूरी मस्जिद भर गई। अल्लाहु अकबर। सारे लोग पहुंच गए। मेरे नबी ने एक मोढ़ा हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर रखा, और मेरे नबी दोनों के सहारे से मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबीयत कितनी नासाज होगी। अल्लाहु अकबर। जब कमजोर होता तभी आदमी डंडे का सहारा लेता। सही बात। नबी की तबीयत नासाज, मस्जिद नबवी में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे, अल्लाह, मेरे नबी ने नमाज अदा की। नमाज के बाद मिंबर शरीफ पे बैठ गए। कहां बैठे बोलो? मिंबर शरीफ पे बैठ गए। और मिंबर शरीफ पे बैठने के बाद अब मेरे आका बयान फरमाते हैं, मेरे नबी तकरीर करते हैं, मेरे नबी उन लोगों के सामने खिताब कर रहे हैं। तमाम सहाबा वहां पर मौजूद हैं, नबी की तकरीर हो रही है। मेरे नबी बयान करते करते तमाम लोगों से कह रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये नबी फरमा रहे हैं, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह अल्लाह, सारे सहाबा अर्ज कर रहे हैं, आका हमें जान मिली तो आपके सदक़े में, हमें माँ बाप मिले तो आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सदक़े में, हमें ईमान मिला तो आपके सदक़े में। ऐ आका, पूरी दुनिया पर आपका एहसान है, बल्कि आप पर किसी का हक नहीं है। मगर नबी ने फिर बयान फरमाया, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा दिल दिल में सोच रहे, आज आका को क्या हो गया, मेरे नबी को क्या हो गया है। नबी ने फरमाया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, कहने लगे, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान है, आका पूरी दुनिया पर आपका एहसान है, आप पर किसी का कोई हक नहीं है। मगर नबी ने फिर ऐलान फरमाया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, उनके 11 दिरहम आ रहे थे। हजरत कुसुम बिन अब्बास या हजरत फजल बिन अब्बास, इन दोनों में से किसी एक ने दे दिए। अब आमना के लाल फिर ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। अरे नौजवानों जरा सोचो, वो नबी जिसकी वजह से दुनिया बनी, कायनात बनी, और वो कह रहा अगर कोई हक आता तो ले लो। तुम जरा गौर करो, तुम पर तुम्हारी माँ के कितने हक हैं, तुम पर तुम्हारे बाप के कितने हुकूक हैं, तुम पर पड़ोसियों के कितने हुकूक हैं, तुम पर और रिश्ते
ताबेदारों के कितने हुकूक है, अपने गिरबान में झांकना, जरा नबी की जिंदगी देखो, सही सीरत सुनो। मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा की गर्दनें नीचे थी, मगर एक सहाबी बोल पड़े। कौन बोले बोलो? एक सहाबी, और कह रहे हैं आका मेरा हक आप पे आ रहा है। अल्लाह, जब इतना कहा कि मेरा हक आप पे आ रहा है, हजरत उमर ने तीखी नजरों से देखा। अल्लाह बरकत फरमाए। जब देखा हजरत उमर को जलाल आ गया। देखा का क्या कह रहे हो, तुम्हारा हक नबी पे आ रहा है। अगर नबी ना होते और अगर तुमने ये बात कह दी होती तो उमर की तलवार होती और तुम्हारी गर्दन होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। का कौन सा हक है जरा बोलो। मेरे नबी ने फरमाया उसकुतिया उमर, अमर खामोश हो जाओ, तफद्दल बिल जुलूस, आराम से बैठ जाओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर अब नबी के सामने नहीं बोल सकते। मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज है, दो सहाबी के साथ आते हैं, मगर वो सहाबी रसूल कह रहे हैं आका मेरा हक आप पर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया क्या हक आ रहा है, मांगो। क्या आका जरा बोलो। जब इतना कहा तो वो सहाबी रसूल कहने लगे आका मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे, मेरा घोड़ा आपके घोड़े के पीछे था, मगर आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, आपने अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आ गया तो आपके घोड़े के नहीं लगा था, बल्कि वो चाबुक मेरी पीठ पे लगा था। उसी कोड़े का हकारा है, उसी कोड़े का हकारा। अल्लाह, जब इतना कहा तो हजरत अली खड़े हो गए। हजरत अली कहने लगे, उन सहाबी रसूल का नाम था हजरत उकाशा। क्या नाम था बोलो? हजरत अली कहने लगे उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है नबी की तबीयत नासाज है? क्या तुम्हें पता नहीं है नबी की तबीयत खराब है? क्या तुम्हें पता नहीं है मिजाज मुबारक नासाज है? नबी 3 दिन से मस्जिद नबवी नहीं आए थे, बल्कि घर ही में सब कुछ इबादत कर रहे थे। बताओ अभी लेकर के आया गया है। क्या तुम्हारी इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है कि नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लो? तुम्हारा हक आ रहा, ये देखो कि तुम पे नबी का कितना एहसान है। जब इतना कहा तो नबी ने फरमाया इजलिसी या अली, ऐ अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ। हजरत अली बैठ जाते हैं। कहा तुम्हारा हक आ रहा है? कहा हाँ का मेरा हक आ रहा कि आपके कोड़ा मारा जाए। सहाबा की आंखों में आंसू हो गए हैं और कह रहे हो काशा क्या तुम पागल हो गए हो? अभी तो नबी वुजू बनाया करते थे तो तुम नबी के वुजू का पानी लेने के लिए खड़े रहते थे। अगर नबी लबों से पानी लगा दे तो तुम तबर्रुक समझा करते थे। अब नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो। ओ काशा जरा होश में आ जाओ, क्या कह रहे हो? हजरत बिलाल की आंखें रोते रोते सुर्ख हो गई और खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहने लगे ओ काशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो बिलाल का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो बिलाल के जिस्म पे कोड़े मारते रहो, मगर मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। ओ काशा मेरा जिस्म हाजिर है, मेरे जिस्म की बोटी बोटी पे मार दो, मेरे बोटी बोटी का कीमा कर दो, मेरी हड्डियों का चूरा कर दो। जब तक मेरे जिस्म में सांसें हैं बिलाल उफ नहीं कहेगा, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो, बिलाल का दिल फट जाएगा। अरे कैसे नबी के जिस्म पे कोड़ा मारते हुए देखेंगे? हजरत उमर बार बार ओ काशा की तरफ देख रहे हैं। अगर आज नबी
ना होते तो उमर बोले, उमर की तलवार दिखाती उकाशा को। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे जानी सारो बैठ जाओ। अब आका फरमाते हैं बिलाल 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 की आंखों में आंसू है, सहाबा भी रो रहे हैं। उकाशा तुम अपनी बात पलट लो, नबी की तबीयत नासाज है। नबी फरमाते हैं बिलाल उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो, ये मेरे जिस्म पे कोड़ा मार ले ताकि अपना हक अदा कर ले। ओ मेरे भाई जरा सोच, एक आका होकर के गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, और तू कैसा बेटा है। तेरा बाप अगर तुझे गरम बोल दे तो तू गर्दन टेढ़ी करके बाहर को निकल जाता है। तू कैसा बेटा है, तेरी माँ अगर कुछ बोल दे तो तू माँ को उल्टा पुल्टा बोल देता है और घर में तोड़ा फाड़ी शुरू कर देता है और दोस्तों के साथ निकल जाता है। प्यारे जरा जलसे में आने वालों, नबी की जिंदगी को देखो। नबी बोले उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। उकाशा बोले, वो अली बोले उकाशा पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाए और दुश्मनी से नबी के जिस्म पे फूल भी मारना चाहे तो अली पहाड़ बन के आका के सामने आ जाएगा। पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखने वाला अली है। कहा उकाशा मत मारो, अगर मारना है ना तो अली का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो मार लो। उकाशा कहने लगे आका अगर मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? अगर मैं अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। आका ने फरमाया नहीं हो सकता। अल्लाह समझ, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जल्दी करो कोड़ा दे दो। अब बिलाल नबी का फरमान है, क्या करे? रोते हुए उकाशा के पास कोड़ा ले जा रहा, रोते हुए। यार आका है ये गुलाम से कोड़ा खाने के लिए, तू तो बेटा है, तू खून है इस माँ बाप का। कोड़ा ले जा रहे हैं उकाशा के पास। जब कोड़ा गया तो हजरत उकाशा कहने लगे आका जिस वक्त मेरे जिस्म पे कोड़ा लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, मेरा वाला कोड़ा ले आओ। बिलाल रोते हुए जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा, कौन है? आपके दर का गुलाम बिलाल, आपके घर का गुलाम बिलाल। का बिलाल क्या बात है? बिलाल कहने लगे नबी का जो कोड़ा, आका का जो कोड़ा वो दे दीजिए। बिलाल की आंखों में आंसू देके सैयदा कहने लगी बिलाल अभी तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे, तुम्हें मक्के में उमैया लोहे के कांटों पर और गरम गरम कोयलों पे लिटा करके सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था, तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे और नबी का कलमा पढ़ रहे थे। आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? बोलो। बिलाल छुपाना चाह रहे थे। फातिमा कहने लगी बिलाल जब तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा रखा जा रहा था तब भी तुम मुस्कुरा, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सैयदा को बताना पड़ा, ऐसे ऐसे उकाशा ने कह दिया कि मेरा हकारा कोड़े कदम क्या करे। कहा क्या मेरे अली वहां पे नहीं है? कहा अली तो वहां पे है, मगर मामला ऐसा फंस गया, नबी ने भेज दिया। सैयदा फातिमा ने बुलाया, ऐनल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन दोनों मेरे बेटे कहाँ हैं? तालई मेरे पास आ जाए।
शहजादो जाओ, ओ काशा नाना के कोड़ा मार, जाओ मेरे लाल नाना के बदले में तुम कोड़ा खा लेना। अल्लाहु अकबर। दोनों बच्चे चले, बगल में बिलाल के कोड़ा, एक हाथ में हसन एक में हुसैन। हुसैन कह रहे हैं बिलाल कौन है वो काशा, कौन है वो काशा, नबी की तबीयत नासाज है। सहाबा रो रहे, आंखों में आंसू, सहाबा परेशान। इतने में जब हजरत इमाम हसन और हुसैन आए, देखा नबी मिंबर पे हुसैन ने हाथ जोड़ा और जाकर के नबी के गले से चिपट गए, चूमने लगे, प्यार करने लगे। मेरे नबी ने भी चिपटा लिया नवासों को और हुसैन कहने लगे नाना जान कौन है जो आपके कोड़ा मारना चाहता है। हुसैन आ गया, हुसैन आ गया, जितने चाहे कोड़े मार ले। हुसैन पाक की बातों में सहाबा की सिसकियां निकल गई, सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन बोले नाना जान में आंसू। अच्छा रो, काशा भी रहते, उकाशा की आंखों में भी आंसू थे। तवज्जो ओ बेटा, उकाशा की आंखों में भी आंसू, रो काशा भी रहते। हुसैन बोले आका बता दे कौन से उकाशा, मैं बात करूंगा। मेरे मारे अल्लाह अल्लाह हजरत अली भी है। अली की तरफ हसन ने देखा, हुसैन ने देखा, इतने में मेरे नबी की भी आंखों में आंसू आ गए। नबी बोले अली दोनों बच्चों को ले लो और बिलाल काशा के कोड़ा दे दो। अल्लाह, दोनों बच्चों को अली ने पकड़ा। अब अब्बा जान से हाथ छुड़ा रहे, अब्बा जान, अब्बा जान हाथ छुड़ा रहे। कहा अब्बा जान, अब्बा जान, आज तक हमने अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखे, आज मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू थे और माँ रो देती आंखों में आंसू है। और कहा था बेटा जा नाना के ऊपर कुर्बान हो जाना, कुर्बान। अब्बा जान मेरा हाथ छोड़ दो वरना माँ के आंसुओं का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। अब्बा जान मैंने माँ को रोता हुआ छोड़ा, जब इतना सुना तो नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी बेटी परेशान होगी, कहा बिलाल जल्दी से कोड़ा दे दो। जल्दी से कोड़ा दे दो। ये कोने वाले बच्चे अभी नहीं मान रहे हैं, जब तक इन्हें दो चार सुनाऊंगा नहीं ना ये मानेंगे नहीं, क्योंकि मालूम है ना मुझे, इन्हें पता नहीं है तकरीर कितनी मेहनत से होती है, जलसा कैसे, इन्हें तो हर जगह मजा ही लेना बस। तुमने देखा होगा 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में मेला लगता है ना, बिसात खाने की दुकानें भी लगती हैं, वहां पे लड़कियां जाती हैं बिसात खाने की दुकान में चूड़ी कंगन ये खरीदने, मगर कुछ लफंगे उन मेले में भी घूमते हुए नजर आते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया से, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो घूम रहे हैं सिर्फ मेलों में। उनके बाप ने ये नहीं सिखाया बेटा तू मर्द के छक्का है, तुझे क्या मतलब है। उनकी माँ ने नहीं सिखाया कि तू औरतों के मेले में क्या खरीदने जा रहा, क्या करने जा रहा। सिर्फ उसकी नीयत खराब है, उसकी नीयत में गंदापन है, नीच है, इसलिए जा रहा कि किसी की बहन बेटी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी से आंखें टकरा जाए, बात हो जाए। इससे ये पूछो तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर ज्यादा शौक है अपनी अम्मा के जाके कोनी मार, अगर ज्यादा शौक है जिसके धक्का मारने जा रहा उस पर्दे में अगर तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? अगर तेरी भतीजी निकलती डूब मरने को चाहिए जगह। ये नौजवान मुबारकबाद के लायक, कितनी मेहनतों से, कितनी काविशों से 10-10, 20-20, 100-100, 1000-1000 रुपए इकट्ठे करके, चंदा करके ये जलसा कर रहे हैं ताकि हमारे गांव में सुधार आए, हमारे गांव में अच्छी अच्छी बातें हो।
समझ में आ रही? इसलिए छांट छांट के मौलाना लोगों को बुलाया जाता है कि आए और तकरीर करें। अगर तुम्हें मजा ही लेना था तो किसी भांड को बुला लिया होता। अल्लाह अकबर। अगर तुम्हें यही सब करना है, अगर मजा लेना था तो किसी नचकइयों को बुला लिया होता। मजा लेते रहते, नाचते रहते। जाओ डूबो। तुम्हें मालूम नहीं है, एक आलिम जब आता है और उसकी उस जुबान से अगर गलत निकल जाता ना, तो बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े सुरमा कीड़े बीनते हुए नजर आते हैं। पता नहीं है अभी, मगर किसको बद्दुआएं दें? ये कौम भी हमारी, ये बच्चे भी हमारे, समझे? सारी चीजें हमारी, मगर हिम्मत बेटा, कोई भी काम, कोई भी बात ऐसी गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले तकरीर में कहता हूं, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। सही बात। बद्दुआएं कराई नहीं जाती, बद्दुआएं ली जाती हैं। समझे? बद्दुआएं ली जाती हैं। तुम्हें क्या वो अच्छा लगता है कि 50-50 चुटकुले सुना करके, हंसा करके, खिला करके, कुदा करके तुम्हें चले गए, बड़ा मजा आया साहब, बड़ा मजा आया, बड़ा नहीं। इस्लाह की बातें भी कबूल किया करो, समझे? और अगर नहीं बैठना है, नहीं सुनना, तो अपने घर जाओ, आराम करो। जो लोग सुनने वाले होंगे सुनने दो, समझ में आ रही? सुनने दो। लेकिन ये जलसा किसका है? जलसा हुसैन पाक का, ये जलसा गौसे आजम का, ये जलसा नबी का। मुझसे कुछ नहीं, इनसे कुछ नहीं। अगर नबी नाराज हो गए तो, हुसैन पाक अगर नाराज हो गए, होगा ठिकाना? होगा ठिकाना? एक शख्स ने ये कह दिया था करबला में, ऐसा था, अपनी औरतें खेमे थी, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले तो थे ही, मगर गुंडे टाइप के थे, वो बदतमीज बोला करते थे। तो इमाम हुसैन पाक ने कहा था कि ऐसा करो, वो खंदक खोद लो और आग लगा दो, ताकि इनके घोड़े इस तरीके से ना महफूज हो जाए सब। तो एक शख्स ने यही कहा था, क्यों? पहले ही गड्ढा खोद लिया, पहले ही आग जला ली, जहन्नम की आग नहीं देखी है। नबी का नवासी का उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले मेरा तो ये आग कुछ नहीं करेगी, मगर तू अपनी संभाल ले। जा रहा था, जैसे ही गया, बस घोड़ा बितका है, पांव उलझा, और घोड़ा जब भागा, लाके उसी आग में डाल दिया, आग में डाल दिया, जल गए, खत्म। एक शख्स ने यह कह दिया, तुम नबी की औलाद कैसे हो? तुम सैयद कैसे हो? तुम तो अली के बेटे हो, समझे? तुम्हारा नसब क्या? ये कह दिया था। बोले मेरा नसब नबी ने खुद कहा है, मगर तेरा कोई ठिकाना नहीं है। गया पेशाब करने, लैट्रिन करने, ऐसा बिच्छू ने काटा, ऐसा तड़प रहा था पेशाब की जगह पे, काटा, उसी को तड़पते 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 मर के चला गया। और जहां गर्दन भी कटा ली हम लोगों ने, अपनी गर्दन भी कटा ली। एक शख्स ने हुसैन पाक की बेटी के, सैयदा फातिमा के, वो सैयदा सकीना के एक थप्पड़ मार दिया था मुंह पे, सैयदजादी की, कुछ नहीं कहा था। लेकिन शहादत के बाद अल्लाह ने एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया था, वो उसके थप्पड़ ही मारता था। जैसे लेटता था थप्पड़, उससे पूछा तेरा चेहरा ऐसे क्यों हो गया, क्यों हो गया? तो बोले जब से मैंने सैयदा सकीना के थप्पड़ मारा था, जब लेटता हूं तब से थप्पड़ लगते हैं। एक शख्स ने इमाम हुसैन पाक के सरे हुए कटे हुए सर को घोड़े की उसमें गर्दन में टांग दिया था। जानते उसका चेहरा खूबसूरत था, पहले गोरा चिट्टा था, मगर ऐसा धुआं, ऐसा काला हो गया, और उसका मुंह सुअर जैसा हो गया, खिंजीर जैसा हो गया था। तो अल्लाह के वास्ते, समझ में आ रही? अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा ना काम ना करे कि उसके लिए बद्दुआएं दिल से निकल जाए, समझे? या उसके लिए कोई बात है। इसलिए पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरे नाना की बातें चल रही हैं। किसकी बातें चल रही हैं? नाना की। वहां पर कोड़ा खाने के लिए तैयार है, वहां पे कोड़ा मैं एकदम डायरेक्ट तुम्हें उस रास्ते पे लेकर आ रहा हूं कि हो सकता है माँ की खिदमत करने लगो, हो सकता है तो बाप की खिदमत। एक दो मरतबा मैंने समझा दिया, उसके बाद समझ जाओ। समझ में आ रही? इंसान है, गलती हो जाता है, मगर ये भी हमारे बच्चे, ये भी हमारे। एक शख्स पूछो, मेरी तकरीर में भी बताया मैंने, समझे? ऐसे ही मैं मुहर्रम के महीने में, इन चैनल वालों ने डाली भी वो कैंसर वाली बात, मुहर्रम के महीने बुलंदशहर की बात है, जसपुर में पढ़ाता था उस वक्त, ऐसे ही तकरीर कर रहा था। एक शख्स वो जो था ना, 2-4 लड़कों को बैठ के और मजमे में हे खिल 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 ये कर रहा, वो कर रहा। एक मरतबा देख लिया मैंने नजरअंदाज, 2 मरतबा देख लिया नजरअंदाज कर लिया, 3 मरतबा, आदमी का होता ही है, समझे?